बस अब जा रहे हैं मंदिर से बाहर और अब होटल जाएंगे सीधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन से। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। निकल पड़े हैं बाबा की भक्ति के नशे में चूर रात के 2 बजे। तो सेलिब्रिटी तो दुनिया में बहुत है, मगर इनसे बड़ी सेलिब्रिटी कौन है? ये सिर्फ उज्जैन के ही राजा नहीं, राजाधिराज ब्रह्मांड नरेश महाकाल बाबा हैं, जिनके दर्शन के लिए, जिनकी भव्य भस्म आरती देखने के लिए रात के 2 बजे उठ के नहा धो के निकल पड़े हैं हम। और ये देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है, काफ़ी नज़दीक हम आ गए। और सिर्फ हम ही नहीं, कितने लोग हजारों लाखों की तादाद में आते हैं। और जिस दिन हमने दर्शन किए हैं, दिन था सोमवार और बाबा का दिन माना जाता है। वैसे तो हर दिन भगवान के ही होते हैं, मगर सोमवार स्पेशली कहा जाता है कि भोलेनाथ जी का दिन होता है। तो उसी दिन और जीवन में पहली बार मैंने भी ये भस्म आरती देखी है। अगर आप उज्जैन गए और आपने भस्म आरती नहीं देखी तो मतलब आपने कुछ नहीं देखा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा कि वहीं बोल कर आई हूँ कि बाबा फिर से बुलाने में देर मत करना, जल्दी बुलाना। और यहाँ लाइन में खड़े हुए थे और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, जो कमेंट कर रही हैं कि आप बताइएगा कि आपने टिकट्स कैसे बुकिंग की। तो ये ऑनलाइन बुकिंग होती है और टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पंडित जी भी होते हैं जो बुकिंग करवा देते हैं। तो भस्म आरती के लिए बुकिंग इज़ मस्ट एकदम, मतलब ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि आपको बुकिंग करने के बाद ही भस्म आरती देखने को मिलेगी। तो ये सिर्फ मैं या आप नहीं, जितने जाते हैं सभी देखते हैं। और इस जगह में आके अब हमने मंदिर में एंटर कर लिया है और यहाँ अप्रॉक्स आप समझ लो 45 मिनट फिर से खड़े रहे हैं हम। तो तकरीबन ये दरवाज़ा खुला है, कुछ 3 बजे का टाइम हो रहा था या फिर 3:05 का। तो ऐसे ये वाला दरवाज़ा खुला है। अब इससे भी काफ़ी अंदर जाना है, इतना इजी नहीं है कि आप चाहें कि आपने वीआईपी की जो टिकट्स बुकिंग कराई हैं। तो अब आपके और मेरे जैसे कई वीआईपी हैं यहाँ पर जो टिकट बुकिंग कराने के बाद ही भस्म आरती देखते हैं। तो नियम तो यही है। अब आप सोचें कि बिल्कुल सामने जाके बैठ जाए, पॉसिबल होता ही नहीं है। और हम रात भर शायद सोए भी नहीं थे। और आप सोचो कि नहा धो के 2 बजे हम आ गए। अब ये यहाँ से जो हम एंटर कर रहे हैं, ये भाग ही रहे हैं। ये कुछ वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा नहीं रखी है, ये भाग ही रहे हैं, हम भी भाग ही रहे हैं। जो जितनी सामने लाइन में आ जाए लगा ले लाइन। और ये फाइनल वाली लाइन है। ये ठीक 4 बजे ये वाला द्वार खुलता है और सामने ही बाबा हैं। काफ़ी बड़ा हॉल है और यहाँ बस बातचीत ही चल रही थी कि भाई टिकट्स भी ली हैं, फिर भी हम लाइन में खड़े हैं। तो भाई लाइन में तो खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि राजाधिराज ब्रह्मांड नरेश महाकाल बाबा के दर्शन जो करने हैं, तो इतनी मतलब आसान बात तो है नहीं। और ये मेंढकी चल रही थी तो इसका एक क्लिप ले लिया मैंने। सब चल रहे थे तो ये भी आ गई थी। और यहाँ हमने एंटर किया है, हम काफ़ी टॉप पर थे ऊपर, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अपने साथ साथ आप सबको भी भव्य आरती का दर्शन करा पाऊँ, भस्म आरती का। और यहाँ पर आरंभ हो गया था बाबा जी का पंचामृत अभिषेक। तो बहुत सारी चीज़ों से, नियम से, सारे मंत्रों से 1.5 घंटा अप्रॉक्स
ये पूरा प्रोसेस होता है कि अभिषेक हो रहा है और श्रृंगार हो रहा है। तो इसमें आप समझ लो कि आप रात के 2 बजे अगर निकल गए हो तो 6:30 से 7 आपको बच जाएंगे वापस होटल आने में। इतना प्रोसेस यहाँ पे इतनी देर का रहता ही है। यहाँ बाबा जी का अभिषेक हो रहा था, उसके बाद में श्रृंगार चला है, वो भी तकरीबन आप समझ लो घंटा सवा घंटा श्रृंगार चला है बाबा जी का। बड़ा बेहतरीन, मतलब इतना भव्य रूप एकदम निखर के आया है। आकार दिया जाता है शिवलिंग को। तो मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की है और मेरा भी ये पहला ही एक्सपीरियंस रहा है। सो यहाँ शुरू हो गया था बाबा जी का श्रृंगार। और जो भस्म आरती है वहाँ माइक में पंडित जी बोलते हैं कि अब भाई भस्म आरती शुरू होने वाली है, तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, वो या तो घूंघट मार लें या जिनके पास चुन्नी या दुपट्टा नहीं है वो आंख बंद कर लें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं, वो निराकार रूप में होते हैं उस वक्त। तो उसे कोई भी लेडीज़ नहीं देख सकती है, महिलाएं नहीं देख सकती हैं। तो मैंने घूंघट मार लिया था और मैं मंत्रों का जाप ही कर रही थी भोलेनाथ जी का। उसके बाद फिर माइक में बाद में बोला जाता है कि अब आप अपना घूंघट हटा सकते हैं। तो बस यहाँ पर श्रृंगार बाबा जी का हो रहा था। वस्त्र चढ़ाया जाता है, तो कभी आप जाएं, मुझे तो इतना नहीं पता था, तो अगर आपको कोई वस्त्र चढ़ाना है भगवान को तो पंडित जी खुद ऊपर आके ले करके जाते हैं और आपका लाया हुआ वस्त्र चढ़ाते भी हैं। तो इस तरीके से श्रृंगार हो गया बाबा जी का। और अब आप पूर्ण रूप से पूरी लाइव आरती का एकदम आनंद लीजिए। और जब लाइट बंद होगी और जो आरती होगी उस वक्त तो रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे भी, मानो कि साथ एकदम कुछ क्षण के लिए भोलेनाथ जी प्रकट हो ही गए वहाँ। सो आरती पूरी देखने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले हैं मंदिर के। और ये मतलब मंदिर का जो पूरा स्थान है ये वहीं ये वाला भी मंदिर है। तो जितना मैं आपको करा पाई हूँ दर्शन, आपको कैसा लगा दर्शन करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपको घर बैठे मैंने बिल्कुल लाइव आरती के, यानी कि महादेव बाबा के, महाकाल बाबा के दर्शन कराए और मैं करा पाई आपको। और हमेशा की तरह यहाँ बस टीका लगवा लिया है मैंने महाकाल बाबा का, तो भाई पता चलना चाहिए कि हम महाकाल आए हैं। और एक्सपीरियंस के बारे में तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और ये जो मंदिर है ये बहुत बड़ी जगह में बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। अब दर्शन कर लिए हैं और आरती भी हो गई। बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा था, देखा होगा आपने। तो बस अब जा रहे हैं मंदिर से बाहर और अब होटल जाएंगे सीधे। मतलब जिस पर्पज़ से हम आए थे तो इतने अच्छे मेरे नसीब के, इतना अच्छा दर्शन हुआ, आरती देखने को मिली। बस अब होटल में नाश्ता पानी करके ड्राइवर जी को बुला लिया है,
सो अब बस निकलेंगे इंदौर के लिए। और मंदिर से थोड़ी दूरी पर हम आ गए थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बट यहाँ एक चाय की दुकान थी। तो फिर मैंने ही मम्मी को बोला कि यहाँ रुकते हैं और 2-2 बिस्किट और चाय खाते हुए चलते हैं, क्योंकि फिर मेडिसिन भी लेनी थी। बिल्कुल एकदम फास्टिंग में नहीं ली जाती है, तो 1-2 बिस्किट खा के ही ली जाती है। और यहाँ हमारी डॉगी प्रेमी आंचल वैसे तो डॉगी प्रेमी हम सभी हैं, क्योंकि हमारा एस्ट्रो भी है हमारे घर पे। तो ये सभी को मम्मी और आंचल ने मिलके बिस्किट दिए। पहले तो बिस्किट देख के सारे के सारे भाग गए, तो चाय वाले भैया ने बोला कि ये लोग बिस्किट नहीं खाते हैं, दूध पीते हैं। तो फिर जैसे हमने बिस्किट दिया था तो फिर ये लोग ने एक एक करके आके खाया भी है। और उसके बाद में फिर हमने आराम से बैठ के एक एक वो जो भाड़ है यहाँ पे मिट्टी का, वो चाय पी है। और चाय बिस्किट खाने के बाद में फिर हम लोग गए हैं होटल, क्योंकि हम जिस पर्पज़ से आए थे महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, तो दर्शन तो हमने बहुत से मंदिर में किए हैं। अब वही है कि नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमारे नसीब में जहाँ जहाँ के दर्शन थे सब हमने किए हैं और बहुत ही बढ़िया दर्शन हमें हुए हैं। और बस यहाँ महाकाल बाबा की आरती देख ली थी तो ऐसे लगा कि जीवन सफल हो गया। तो फिर से मैं रिपीट करूँगी कि अगर उज्जैन आए तो भस्म आरती तो आप ज़रूर से देखें। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस आप खुद फील कर पाएंगे। सो मेरे साथ आप सब भी आ जाइए, ताकि मेरे साथ बैठ के आप चाय पी सकें, एंजॉय कर सकें चाय। और भाड़ में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। और आकर के हमने नाश्ता ऑर्डर किया है। तो ये पराठा था, ये आलू का पराठा है, दही और अचार। और आंचल ने अपने लिए इडली जो होती है वो ऑर्डर किया था। तो इस तरीके से हम तो होटल से नाश्ता करके ही निकले थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि कहीं भी नहीं रुकेंगे। उज्जैन से इंदौर तक का सफ़र हमने तय किया, वो काफ़ी जल्दी हो गया, यानी कि 2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट आप समझ लो, ऐसे हम पहुंच गए थे वापस इंदौर। और जब हम वहाँ से चले हैं ओमकारेश्वर के लिए, तब भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा टाइम लग गया था। 2.5 घंटा लग गए थे पहुँचने में। और फिर वहाँ से ओमकारेश्वर से सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था हम लोगों को उज्जैन पहुँचने में, जो कि वहाँ से पूरा 150 किलोमीटर था। तो वहाँ से थोड़ा समय हमें ज़्यादा लग गया था। और यहाँ हमने किया चेकआउट, और नीचे जाके जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करने के बाद में फिर हम निकले हैं अपने आगे के सफ़र में, यानी कि उज्जैन से इंदौर की तरफ। फाइनली गोइंग बैक टू इंदौर। यहाँ सारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। अब निकल रहे हैं इंदौर के लिए। गाड़ी भी आ गई है और बस यहाँ से भी चेकआउट कर रहे हैं और वहाँ जाके अब होटल करेंगे। 1 दिन का समय है हमारे पास, ताकि इंदौर में कुछ घूम पाएँ। और काफ़ी बार यूट्यूब पर ही, गूगल पर ही देखा है खाओ गली है नॉल, और कोई बाज़ार है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद शराफा बाज़ार, पता नहीं मुझे ठीक से। बस वहाँ जाके 1 दिन का समय घूम फिर के फिर बैक टू कोलकाता। चलिए अब तो निकल रहे हैं और कुछ 9:40 का टाइम हो रहा है सुबह का। गाड़ी भी आ गई है। सो आने वाले व्लॉग्स और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइज। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री महाकाल। अरे इसको भी तो पुण्य मिला, हम लोग को दर्शन कराए हैं। हाथ में झंझट होने लगे, हाथ खुजली